मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास पेवंजदा, आपकी खुराक नागे फाके, सादा सवारी, घर में कोई डिनर सेट नहीं, एक प्याला है, उसी में पानी भी पिया जाएगा, उसी में दूध भी पिया जाएगा, उसी में खाना भी खाया जाएगा। हमारे यहाँ कितने कितने डिनर सेट होते हैं। चावल का चम्मच अलग है, कोरमे का अलग है, और उसका डोंगा अलग, उसका डोंगा अलग, उसका डोंगा अलग, उसका डिनर सेट ही का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो हमारे नबी ने ऐसी सादा जिंदगी क्यों थी? अब दो वजह हो सकती हैं। या तो आपके पास पैसा ही ना हो, क्या ख्याल है भाई? भाई इस्लाम कहता है कि जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता वो कंजूसी से भी ऊपर की लेवल पर है, शही है वो, शीन हा। लेकिन ये उसके लिए जिसके पास पैसा हो ना, है ही नहीं तो क्या करेगा? अब एक आदमी बेचारा फटफटी सी मोटरसाइकिल में घूम रहा है, आपने पूछा तू तो एक नंबर का कंजूस है, मुफ्ती साहब ने बयान में कहा था कि जो अपने ऊपर भी खर्च ना करे वो कंजूस है, तो कैसी बाइक में घूम रहा है? वो कहे भाई खर्च कहाँ करूं, मेरे पास पैसे है ही नहीं, ये भी उधार ले भी है किसी से मैंने। तो अब आप बताओ, ऐसे शख्स पे कंजूसी का ताना दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, है ही नहीं। तो अगर हम ये कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, गरीब थे, आपके पास पैसा ही नहीं था, तो इसलिए आपने खर्च भी नहीं किया, खाने के पैसे ही नहीं है, तो भाई 40 दिन चूल्हा नहीं जलेगा। आपके कपड़े पेवन ज़दा इसलिए हैं कि कपड़े सीने के या कपड़ा नया लेने के पैसे ही नहीं है, तो इसलिए मजबूरन वही कपड़े पहने, पुराने कपड़े। तो अगर हम ये बात करते हैं तो एक और इश्काल होता है फिर, भाई ये बात तो इसलिए दुरुस्त नहीं है। वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा में अल्लाह ने क्या फरमाया? ववजदका आइलन फ़अग़ना। ए नबी आप मिस्कीन थे, गरीब थे, अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। हजरत खदीजा से जब आपका निकाह हुआ तो हजरत खदीजा के पास पैसा था मुजारबत के लिए, वो पैसा इन्वेस्ट के लिए आपको कोई ईमानदार शख्स चाहिए था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत मशहूर थी। आपने उनसे निकाह किया कि मेरा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, कारोबार करेंगे, और प्रॉफिट आपस में हम दोनों क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इस निकाह के बाद अल्लाह कहते हैं कि नबी हमने आपकी गुर्बत को दूर कर दिया। इश्काल लौट के आ जाता है, भाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब भी नहीं थे तो फिर जौ की रोटी क्यों खा रहे हैं? 40 दिन खजूर पे गुजारा क्यों कर रहे हैं? खजूर पानी पे गुजारा चलता था 40-40 दिन। और हमारे नबी का खाना भी तो देखो, शदीद भूख लगी है तो एक चीज थी जिससे पेट भरा जाता था, या तो खजूरें खा ली और पानी पी लिया, या दूध पी लिया। दूध जिस हदीस में भी हमें मिलता है ना, खाने के साथ नहीं मिलता। दूध को हमारे नबी ने खाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज दूध जो लोगों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है ना, इसलिए पहुंचा रहा है कि 2 पराठे खाने के बाद 1 गिलास दूध का डॉक्टर मशवरा देते हैं कि काइंडली सुबह नाश्ते में आप 1 गिलास दूध लाजमी पिया करें। तो आपने क्या, और वो भी डब्बे का पी रहे होते हैं, तो थोड़े दिन में डब्बे जैसे बन जाते हैं। और डब्बा जैसे कभी कभार लीक भी होता है ना, तो ऐसे इंसान भी क्या हो जाता है, डब्बे की तरह बनने के बाद क्या हो जाता है? दूध ये खुला पिया करो, बार बार कहता हूँ। ये ठीक है इंजेक्शन लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन डब्बे से फिर भी बेहतर है। मेरी बात बाज़ दफ़ा बगैर दलील के मान लिया करो, इसलिए कि हमने बहुत उसके पीछे रिसर्च की हुई होती है। ऐसे ही बैठ के नहीं एकदम से आदमी फेंक देता। डब्बे से 1000 गुना बेहतर है ये। जैसे ये जो जूसेस आ रहे हैं ना, डब्बे के जूसेस, चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो, कितनी ही अच्छी कंपनी हो, बिल्कुल भी 2 नंबरी ना करती हो, फिर भी उससे बेहतर है फलों का रस खुद घर में निकाल के वो 1 चम्मच पी लोगे, वो उस पूरे डब्बे से, उस डब्बे के 20। और ये लतीफे मत सुनाया करो कि ये डब्बे के ऊपर लिखा हुआ विटामिन सी इतना, ये लिखा हुआ होता है अंदर विटामिन सी सवाल ही पैदा नहीं होता।
संगतरे का जूस मिलता है ना डब्बों में, कहते हैं इसमें इतना विटामिन सी है, तो लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, विटामिन सी तो महफूज रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो तो हीट से उड़ जाता है, और उसमें जिस किस्म के उसको महफूज रखने के लिए जो केमिकल डाले जाते हैं इन जूसेस में, वो केमिकल विटामिन सी की ऐसी की तैसी होगा विटामिन सी वंस अपॉन अ टाइम, अब नहीं है उसमें। खैर ये टॉपिक फिर इधर उधर हम निकल जाते हैं, तो ये डब्बे वब्बे बस होते हैं।